जब भी हम अपने पैसों को पूरा करने की चेष्टा से मार्केट में उतरते हैं तो वो 2 गुना हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो यही एक चीज़ है कि हम जो लॉस पूरा करने के लिए, और काफ़ी लोग कहते हैं हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, लॉस पूरा करा दूंगा। ऐसे लोगों से बहुत दूर होना है जो आपके लॉस पूरे करा रहे हैं। लॉस होटल सेक्टर, क्या आपको लगता है कि आईटीसी का जो इसका कारोबार है वो कुछ कम है? बिल्कुल भी नहीं कम है। अगर आपके अंदर एक डाउट आ रहा है कि सर 14 अगस्त को भी सेबी कुछ चीज करेगा, अब यहाँ पर 99% लोग, तो ये शेयर मार्केट भाई इस तरह से बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी कि हम कुछ चीज़ें किसी की वीडियो देखकर अपने को बहुत अच्छा महसूस कर लें और अपना पैसा। मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, जिनके समझ में बात आ गई थी उन्होंने अपने प्रॉफिट की तरफ विशेष ध्यान दिया होगा। और कुछ ऐसे नादान लोग जो कह रहे थे मैंने सुजलोन पहले बेच दिया आपके चक्कर में, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे आईटीसी की, बात करेंगे आज अडानी ग्रुप की, अडानी ग्रीन की, अडानी पावर की, और बात करेंगे जो एक हफ्ते से मैं आप सभी को समझा रहा हूं, जिनके समझ में बात आ गई थी उन्होंने अपने प्रॉफिट की तरफ विशेष ध्यान दिया होगा। और कुछ ऐसे नादान लोग जो कह रहे थे मैंने सुजलोन पहले बेच दिया आपके चक्कर में, आज उनके झटका बड़ा लगा होगा। कि अगर मेरी वीडियो आपने जो यस बैंक पर मैंने जो बनाई है कल, उसके अंदर बातों ही बातों में एक चीज़ कह दी थी मैंने कि जो तेज़ी के भाव सुजलोन में है ना फंसा रहा है, तो वो किस किस ने समझे। वैसे भी जो जिस तरीके से हम सुजलोन से पहले एग्जिट कर चुके हैं वहाँ पर हमने अपने को सेव किया था। तो ये शेयर मार्केट भाई इस तरह से बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी कि हम कुछ चीज़ें किसी की वीडियो देखकर अपने को बहुत अच्छा महसूस कर लें और अपना पैसा झोंक दें। ये तो फिर बड़े बड़े लोग कर लेंगे सर, हर एक बंदा करेगा इस काम को। तो उसके बारे में बात करेंगे जिस शेयर का नाम है सुजलोन एनर्जी। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस तरीके से हमारा कुछ भी लॉस शेयर मार्केट में हो जाता है, सबसे पहले हम जो भी शेयर लेते हैं उस भावना से लेते हैं जहां हमें प्रॉफिट आने की मंशा बन जाए। और अगर आपके दिमाग में प्रॉफिट है तो फिर उस शेयर की एनालाइज, उस कंपनी की एनालाइज, उस कंपनी की सारी विशेषताएं, सारी बेकार चीज़ों को जानकर हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर भी किसी को किसी ना किसी कारण से किसी भी चीज़ के द्वारा लॉस आ जाता है, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग में हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग में हो, लॉस तो सर किसी ना किसी को आता ही है। फिर उस लॉस को पूरा करने के लिए जिस तरीके से हम फील्ड में आते हैं कि भाई अपना लॉस पूरा करूँगा, तो ये सबसे बड़ी भूल हो जाती है। जब भी हम अपने पैसों को पूरा करने की चेष्टा से मार्केट में उतरते हैं तो वो 2 गुना हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। मैंने आपको एक चीज़ कहा है कि एक तो होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन एक वाले में ज़्यादा हो गया भाई मेरे से है सबसे अच्छा, भाई मैं ही सब कुछ कर लूँगा, तो वो मारता है दुनिया में। कॉन्फिडेंस होना चाहिए पर अपने को समझ कर कि हम कहीं भैग तो नहीं रहे हैं, कहीं हमने कुछ ज़्यादा तो नहीं कुछ कर दिया। तो अगर उस मंशा से आप लॉस पूरा करने के लिए उतरोगे, जितना है वो भी जाएगा। तो लॉस पूरा करने के लिए कभी भी शेयर मार्केट में नहीं भागना है। और अगर आपने निरंतर अच्छा वर्क किया, ऑटोमेटिकली आपका लॉस पूरा होगा। मन में ठान कर लॉस पूरा करना, ये आपको इस चीज़ के लिए दर्शा रहा है कि आपको जल्दी में ही पैसा कमाना है। लिखो इस बात को कि अगर हमारे अंदर अपने लॉस को पूरा करना है, वो तो यही है ना कि 1-2 दिन में पूरा कर लूँगा, हो जाएगा शेयर मार्केट से, हो ही नहीं सकता। तो यही एक चीज़ है कि हम जो लॉस पूरा करने के लिए, और काफ़ी लोग कहते हैं हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, लॉस पूरा करा दूंगा। ऐसे लोगों से बहुत दूर होना है जो आपके लॉस पूरे करा रहे हैं। लॉस तो आप खुद पूरे कर लोगे। जब आप सिस्टम वाइज काम करोगे तो लॉस पूरे होते हैं सबके, उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा सर आपको। लेकिन आपकी मंशा लॉस पूरे पे नहीं बल्कि काम को सीखने पे, साइकोलॉजी को सीखने पे ज़्यादा लगाइए। और जहां आपके अंदर इस बात की मंशा आई भाई मैं सीखूंगा
और सीख कर अपने लॉस को तो छोड़ो, जो प्रॉफिट आ रहा है उसको लेना शुरू करूँगा, तो तब जाकर हम इस मार्केट पर टिक पाएंगे। तो आज का मंत्र है कि लॉस को पूरा करने के उपलक्ष्य में अपनी अमाउंट को भी ना गवा देना। बहुत लोग देखे मैंने, लॉस पूरा करते करते पूरे हो गए, तो लॉस तो कभी पूरा नहीं होगा। प्रॉफिट की यहाँ पर अथाह संभावना है, वो आपको खोजना पड़ेगा। अब बात करेंगे आईटीसी की, और आईटीसी की बात लाजमी करनी आज ज़रूरी है, क्योंकि हमें भी पता लगे कि आईटीसी जिस तरीके से 5 व्यवसायों में लिप्त है, उनमें से सबसे बेहतरीन जो है सिगरेट का है, फिर होटल्स का है, एफएमसीजी का है, पेपर एंड बोर्ड एंड पैकेजिंग का है, और उसके बाद कृषि व्यवसाय में आईटीसी लग रहा है। अब कंपनी को क्या दिख रहा है? कंपनी सोच रही है कि जिस तरीके से हमारा कारोबार जो है ज़्यादा है, तो इसमें से कुछ कारोबार को हम अलग करें, जिसके अंदर ये अपने होटल सेक्टर को अलग करने की मंजूरी बोर्ड के द्वारा मिल गई है। फिर एक और चीज़ें जो पुनर्गठन वाली चीज़ें होंगी वो 14 अगस्त को होंगी। इसी कारण से आईटीसी आज आपको गिरता हुआ दिखाई दिया। होटल सेक्टर, क्या आपको लगता है कि आईटीसी का जो इसका कारोबार है वो कुछ कम है? बिल्कुल भी नहीं कम है। वित्त वर्ष 2023 में इसने 2679 करोड़ रुपए की सेल की थी और प्रॉफिट इसने 557 करोड़ रुपए का किया था। तो ये कम नहीं है। कंपनी की मंशा ये है कि जिस तरीके से हम आईटीसी का एक शेयर ले लेते हैं, क्या पता है किस निवेशकों को भाई कृषि का अच्छा लग रहा है, किसी को सिगरेट में अच्छी चीज़ें लग रही हैं, किसी को एफएमसीजी में लग रही है, किसी को पेपर में लग रही है, या फिर किसी को होटल में लग रही हैं। तो होटल सेक्टर में जिसकी अथाह देखने की देखो यहाँ देखने की संभावना होती है कि हमें किस सेक्टर में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर आपकी मंशा होटल सेक्टर में होगी तो फिर आप इसकी इकाई पर जाएंगे, जो ये अब अलग होने वाली है, यानी कि होटल सेक्टर की इकाई अब आईटीसी से अलग होने वाली है। और इसके तहत अब सूचीबद्ध किस नाम से कंपनी होगी, या तो आईटीसी होटल, या फिर कंपनी के अंदरूनी जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर से जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी, नाम निकल कर आएगा चेंज करने वाला, उस नाम से होगा। इसकी मंजूरी मिल गई है। आपको समझना पड़ेगा, आईटीसी के पास 120 होटल्स हैं और 11,600 रूम है, होटल के रूम है, जिसमें से 50% एक प्रबंध के तहत करार में है। तो यहाँ 50% जब ये करार में रहते हैं इनके होटल, तो उससे भी रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आईटीसी का अगर होटल सेक्टर अलग हुआ तो मंशा इसके अंदर अपनी निवेश की बन जाएगी। 40% आईटीसी अगर वो चीज़ें होती हैं तो उसके अंदर अपनी होल्डिंग रखेगा, 40% की प्रमोटर आईटीसी, बाकी 60% के जो भी चीज़ें होंगी वो शेयर धारक होंगी, या हम लेंगे या अन्य जो भी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ की मंजूरी जो है मिल गई है। तो अब आईटीसी का होटल का सेक्टर जो है इकाई है वो अलग होने वाला है आईटीसी से। तो थोड़ी सी निगेटिव न्यूज़ आईटीसी में आ गई, क्योंकि एक अंग जब किसी अंग से बाहर हो रहा है तो वो दूसरा अंग जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें रख रहा है। तो ये नहीं कि आईटीसी अलग हो जाएगा तो इसका वो आईटीसी का शेयर ख़राब हो जाएगा। नहीं सर, आईटीसी है, हर जगह आपको देखने को इसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम होने वाला है। अब बात करेंगे अडानी ग्रीन की, अडानी पावर की। और कल ही आपके लिए अडानी पावर में जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपको कहा था कि जिस तरीके से बांग्लादेश के लिए ये बिजली अपनी देने की चीज़ें और निरंतर अडानी ग्रुप कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले रहा है, तो इसकी संभावना कई गुना बढ़ जाती है होल्ड करने की। फिर भी काफ़ी लोगों ने उससे पहले जवाब दिया, सर आपने 243 में ख़रीदा, ये तो काफ़ी नीचे आ गया। सर 15-20 दिन के अंदर अगर 243 262 में आ सकता है, यानी कि 19 रुपये का उछाल इसने 20 दिन के अंदर दे दिया, तो क्यों नहीं इसके अंदर जब सुनहरे अवसर आएंगे तो वो भी अच्छे करके जाएंगे। हमने अडानी पावर की चीज़ों को नहीं समझा और नहीं हमने अडानी ग्रीन की चीज़ों को समझा।
अभी हाल ही में मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी, वो न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण थी अडानी ग्रीन के लिए। ये राजस्थान में खावड़ा में 20 गीगावाट की एक पावर बैंक यानी कि ऊर्जा संयंत्र खोल रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा होगा और वो भारत के नेट शून्य यात्रा में योगदान देगा, जो नवीनीकरण ऊर्जा के तहत होगा। वो सर सौर में और पवन में हाइब्रिड एक परियोजना है जो अडानी ग्रुप की अडानी ग्रीन कर रही है। ये न्यूज़ मैंने आपको बीते दिनों बताई थी, जहां मैंने आपको समझाया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक पावर बैंक प्लांट खोलने की चीज़ों में लग गया है, वो नवीनीकरण ऊर्जा में। सर ध्यान रखना सर कि न्यूज़ हमें सब बताती है पर उसको हम समझना नहीं चाहते। अभी 21 जुलाई को इन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ एक मुलाकात की और श्रीलंका में नवीनीकरण ऊर्जा के तहत 500 मेगावाट की एक परियोजना बिजली देने की जो चीज़ें होंगी वो 2025 में उसकी परियोजना है शुरू हो जाएगी। नीतिक बंदरगाह टर्मिनल जो है एक परियोजना 2025 में श्रीलंका में शुरू हो जाएगी। ये कौन कर रहा है सर? ये अडानी ग्रुप कर रहा है, जिसे हम हिडनबर्ग की चीज़ों के अनुसार घटते हुए देख रहे हैं। अब सवाल वहाँ ये आता है कि जो मेरे वीडियो के माध्यम है वो कुछ लोग दिल तोड़ रहे हैं उससे कि सर 1-2 रुपये 4-5 रुपये शेयर नीचे आ रहा है, अब क्या होगा। कभी भी शेयर मार्केट में आज आप समझ लो तब तक नहीं जीत पाएंगे जब तक कि हमने शेयरों के काम को समझकर उस पर विराम नहीं लगा दिया, भाई होल्ड नहीं कर लिया। और अगर आपको लगता है कि तेजी में सब कुछ अच्छा होता जा रहा है तो वहाँ पर भी हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अडानी पावर के लिए मैंने कल एक वीडियो आपको जो बनाई, मैंने कहा भाई इसके अंदर 20% का अपर सर्किट वाली चीज़ें लगी हुई हैं, जिस दिन लग गया ना शेयर 290 तक पहुंच जाएगा। फिर भी अगर आपके अंदर एक डाउट आ रहा है कि सर 14 अगस्त को भी सेबी कुछ चीज़ करेगा, अब यहाँ पर 99% लोग समझना साइकोलॉजी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अगर हमारे पास अडानी ग्रुप के शेयर हैं तो एक बाधा हमारे साथ चल रही है 14 अगस्त की, क्योंकि वहाँ पर सेबी हिडनबर्ग की चीज़ों के अनुसार जो अडानी ग्रुप पर नेगेटिव असर डाला है जिसकी वजह से शेयर नीचे गिरे हैं, उस चीज़ों के ऊपर रिपोर्ट आएगी। वो सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ। वहाँ पर आपको ये समझना है कि जो हिडनबर्ग था, अब मैं यहाँ अडानी पावर अडानी ग्रीन किसी को नहीं साथ ले रहा हूँ, समझना अडानी पावर अडानी ग्रीन के जो भी मकसद है मेरे वो पूरे हो रहे हैं और 2024-25 में मेरी अच्छी संभावना है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि 14 अगस्त को जो सेबी की तरफ से रिपोर्ट आनी है 99% सोच रहे हैं कि पॉजिटिव होगा। 99% सोच रहे हैं सब कि पॉजिटिव होगा और उस दिन ये शेयर आपको लगातार अपर सर्किट मारेंगे। देखो सर वो तब मारेंगे जब 14 अगस्त को सेबी एक अच्छी रिपोर्ट प्रस्तुत कर अडानी ग्रुप के द्वारा लाएगा। लेकिन अगर उसने कुछ ऐसे पॉइंट छोड़ दिए कि जो संदेह की चीज़ें हों तो वहाँ पर शेयर गिर जाएंगे। समझना मेरी बात को, सबका दिमाग लग रहा है। देखो सर वहाँ पर ऐसे पॉइंट आ जाएंगे कि कुछ चीज़ें संदेह की हो जाए, क्योंकि ये तो कंपनियों की जांच कर रहा है लेन देन वाली चीज़ों में, वहीं पर मौका मिलेगा ऑपरेटर को। तो ये वो तेज़ी है सर। ये तेज़ी पहले आपको अभी लग रही है कि ये राजस्थान में चीज़ें हो रही हैं, बांग्लादेश में हो रही हैं, वो इफेक्ट इसका बाद में डालेंगी, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत बड़ी है। पर ये जो तेज़ी अभी अडानी ग्रुप में आपको दिख रही है, ये धुंधली होने की चीज़ों के आसार से आगे आएंगी। अब आप कहोगे सर ये कैसी चीज़ें आप हमें बताते हो? सर यही समझने के लिए लोगों को 10-10, 20-20 साल लग गए। यही तो समझना है कि 14 अगस्त को सेबी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। मैं भी सोच रहा हूँ पॉजिटिव आएगा सर, ऐसे नहीं मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, क्योंकि शेयर तो मेरे पास भी है, मैं तो पॉजिटिव समझ रहा हूँ इसको आएगा। और अगर 1% इसके अंदर निगेटिव आ गया तो ये आज जो 100 रुपये 20-20, 30 रुपये शेयर भागे तो क्या ये गिरेंगे नहीं जिस तरीके से हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गिरे थे? अब सबके मन में पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। तो अब आपको समझना है कि अपने को बचा कर चलना है 14 अगस्त तक। मैं आपको फिर बताऊं कि अपने को बचा कर चलना है। हिंट्स मिल गए हैं, जिसको हिंट्स मिल गए हैं वो समझ रहे हैं, और जिसको नहीं मिल रहे हैं वो नहीं समझेंगे, उनको समझ में ही नहीं आएगा।
क्योंकि बातें बड़ी गहरी कर दी हैं। जिसको समझना वो समझ ले कि 14 अगस्त एक टारगेट पॉइंट है और वहाँ पर अगर 1% निगेटिव आया तो फिर वहाँ पर गिर सकता है। तैयार रहें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आएगा नहीं आएगा, तैयार रहें उसके लिए। तो मेरे पास इसकी 2 होल्डिंग थी अडानी पावर की, एक तो 282 करीब में और एक 243 में है। और यही शॉर्ट टर्म बन जाते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि सर शॉर्ट टर्म, मेरे से लोग पूछे सर शॉर्ट टर्म के लिए कोई शेयर बताओ। अब अडानी ग्रुप को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है, ऊपर जो मुझे लॉस आ रहा है वो लॉन्ग टर्म हो गया। पर ये अभी जो 243 मैंने खरीदा 20 दिन में इसने 19% का प्रॉफिट दिखाया मुझे, यानी 19 रुपये प्रॉफिट दिखाया। क्या मुझे इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कमेंट करिए, फिर मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसको सेल किया या नहीं किया है। तो इस पर भी आपको कमेंट करना है कि जो मेरे पास 243 रुपये के शेयर थे और उसने मुझे कम दिनों में एक अच्छा उछाल दिखाया है, तो उसके अंदर मैंने प्रॉफिट बुक किया या नहीं किया है, क्योंकि एक होल्डिंग मेरे पास पहले भी है। हो सकता है ये आगे भी आपको बहुत तेज़ी के साथ दिखाए, लेकिन सेव करने वाले मामले अपने में अपना आप आने चाहिए। तो आपको एक रणनीति बनानी है। अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी पे। आज जो इसका रिजल्ट आया, इसने अपने रेवेन्यू को भी कम किया, प्रॉफिट इसने 101 करोड़ का किया, जिस तरीके से पिछले बार इसने 323 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था। धुंधली होगी पिक्चर सारी। अब हमारे सामने वो चीज़ें धुंधली हो गई जिस चीज़ के लिए सुजलॉन एनर्जी वर्क कर रहा है। पिछले एक हफ्ते से बता रहा हूँ कि 2030 का ये शेयर है और रणनीति अपनी इसके अंदर ज़्यादा उत्साहित के साथ नहीं लगानी है। कई चीज़ें मुझे निगेटिव भी सुनने को लोगों की मिली है, फिर वो अब भी मेरे साथ आएंगे, क्योंकि ये जो साइकोलॉजी है कोई भी आपको नहीं बताएगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब शेयर की चाल इतनी तेज़ी के साथ होए कि वो अपने को 2 से 3 गुना कर ले, और जिस शेयर की कंपनी को पैसों की ज़रूरत हो तो उसके अंदर विशेष तौर पर आगे जाकर गिरावट होने की संभावना बन जाती। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दोबारा बताई थी। आज जिन जिन लोगों ने इस पर वीडियो बनाए होगी सब कह रहे होंगे अब इतना गिरेगा उतना गिरेगा। भाई ये कहीं नहीं गिरेगा, मैं आपको बता दूं, हमने इसके काम नहीं समझे हैं। मैं आपकी रणनीति सुजलॉन एनर्जी के काम के उपलक्ष्य में बना रहा हूं। अब इनका रेवेन्यू, बिक्री यानी कि सेल्स कम हुई है, क्या वो उन ऑर्डर से हुई है जो बीते दिनों इसको ऑर्डर मिला है? उनमें तो चर्चा हो रही है, वो तो ऑर्डर मिला है इनको, वो कब पूरा होगा? वो सर 1 से 5 साल लग जाएंगे उसको पूरा होने में, यानी स्टार्ट होने में। तो वो कब उसकी बैलेंस शीट में आएगा? जब वो कार्य को पूरा होगा। ये कई बार रणनीति मैं आपके लिए बना चुका हूँ। इसी तरीके से आरबीएनएल में भी मैंने रणनीति बनाई है आपके लिए। जब भी किसी कंपनी के पास जो भी चीज़ें चल रही हैं उसी दौरान आपको ऑर्डर मिलती हुई चीज़ें न्यूज़ के साथ मिले और शेयर प्राइस भागे, तो वहाँ पर अपने प्रॉफिट की मंशा देखनी चाहिए, क्योंकि वो ऑर्डर मिला है, वो पूरा नहीं हुआ है। और जब वो पूरा नहीं हुआ तो ये पिछले जो इसके वर्क हैं उसकी वजह से, जो निगेटिव था पिछले, उसकी वजह से जो भी चीज़ें हुई हैं वो इसके अंदर इसके प्रॉफिट और इसके रेवेन्यू को कम करने में आई है। शेयर मार्केट ये नहीं कि आज इसका आपने रिजल्ट देखा तो कल को बेचना शुरू, और आज आपने अच्छी चीज़ें देखी तो होल्ड करना शुरू, फिर तो होल्ड और इसी चीज़ में रह जाएंगे हम। ये चीज़ें आपको समझनी है। दोनों चीज़ों में, बीसीजी में हो गया और एक सुजलॉन एनर्जी में हो गया, निरंतर वर्क कर रहा हूँ और मैं इसको फिर खरीदूंगा। मैंने आपको कहा था कि मैं इसको फिर खरीदूंगा। बनेंगे चांस फिर खरीदने के, थोड़ा हल्का सा नीचे तो आने दो। और इतना बेकार भी कुछ चीज़ें इसके साथ नहीं हुई कि हम इससे दिल तोड़ लें। भूल गए कि हमारे देश का लक्ष्य 2030 है। तो आज कहीं नहीं मैं आपको इसके अंदर की बहुत प्रॉफिट वाली चीज़ें बता रहा हूँ कि ये प्रॉफिट आ गया, ये एक्सपेंस हो गया, ये बहुत चैनल है इस तरह के बताने वाले। मैं आपको काम की रूबरू चीज़ें दिखा रहा हूँ कि उस वजह से वो काम नहीं हुए जिस काम की वजह से इनको वो ऑर्डर मिले हैं, वो बाद में होंगे। 20 गीगावाट जो इसने अपने काम की क्षमता को विदेशों में बढ़ाया, वो भूल गए? याद करो उसे। अपने यहाँ ये अच्छा पोर्टफोलियो इस तरीके का रखता है, वो भूल गए? याद करो उसे। बड़े बड़े लोगों के लिए ये वर्क कर रहा है, याद करो उसे। कि शेयर मार्केट इस तरीके से नहीं कि 3 महीने में एक बार रिजल्ट आएगा, तो जो 3 महीने में हमने होल्ड किया, 3 महीने में हमने कुछ चीज़ें की, वो फिर आप अपने लॉस की तरह लो। लॉस लेना सब कर लेंगे, लेकिन प्रॉफिट लेने की मंशा कब होती है? जब वो शेयर तेज़ी में होता है। जो तेज़ी में प्रॉफिट लिया जाता है ना, असली में वही खिलाड़ी होता है सबसे बेहतरीन। मैं आपको बता दूं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जैसे अब सब बेच रहे हैं, अब सब बेच रहे हैं सुजलॉन को, वही बेच रहे होंगे जो कहते हैं मेरे बिकवा देंगे, उन्होंने फिर खरीदे होंगे।
वही से बेच रहे होंगे जो कह रहे थे मैं तो इसे 2 साल के रखूंगा, 3 साल के दूंगा। कहाँ गए आपके वो इरादे? ऐसे शेयर मार्केट में कभी हम काम नहीं करेंगे कि न्यूज आई अच्छी, उसने स्टेक बढ़ा लिया, ये स्टेक हो गया, वो हो गया, ये हो गया, भाई हम इसी से शेयर खरीद रहे हैं। तेजी की भाव में तेजी वाली वीडियो बनाने सबके बस के बात है, गिरावट के भाव में उसके अंदर अच्छी चीज़ों को तलाश करना सार्थक बाजार में मिलेगा। आज की वीडियो में बड़े गहरी गहरी चीज़ें हैं, क्योंकि आज मैंने आपको बड़ा ही एक अच्छी चीज़ जो है सुजलोन पर बताई है कि इसके काम को मत भूलना। बस शेयर प्राइस तो यहाँ से 2-4 गिरे या ना गिरे फिर भाग जाएगा, आगे जाके फिर गिर जाएगा, उस चीज़ों में कभी नहीं आना। आपको हमेशा अपना प्रॉफिट देखना है शेयर मार्केट में। मैंने आपको हर बार कहा है सर कि अगर आप मेरी वीडियो दिल से देख रहे हैं तो मैं आपको अपना समझ कर राय दे रहा हूँ, ये नहीं कि मैं दूसरों की समझ कर राय दे रहा हूँ, क्योंकि तेज़ी में ही मैंने आपको राय दी है और उस तेज़ी में लोगों ने मेरी बातें सुनी नहीं है। और आप शेयर गिरा है तो आप सुन रहे होंगे अरे सर तो सही कह रहे थे। मैं कहता सही हूँ, पर वो जब हो जाता है ना तब लोगों को सही लगता है। मैं बोलता सही हूँ, मैं अपने हर दोस्तों को सही सलाह देता हूँ, पर कभी कभी मेरे दोस्त सलाह नहीं मानते, कभी कभी मेरे रिश्तेदार सलाह नहीं मानते, पर वो जब चीज़ें हो जाती है ना कहते हैं यार ये सार्थक सही बोल रहा था उस टाइम। तो समझिए ये साइकोलॉजी बहुत डेवलप करनी पड़ेगी। आज भी मैंने प्रॉफिट बुक किया है, मैंने आपको बताया ना, मैंने प्रॉफिट आज भी बुक किया है, 2 शेयरों से किया आज भी। क्यों किया है? क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट का रुख निरंतर ऊपर नीचे का है। ये वो चीज़ें नहीं है कि हम अपनी होल्डिंग को आगे तक ले जाएं, बहुत आगे तक ले जाएं, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक। ये 24 और 25 तक के शेयरों को होल्ड करने वाली मंशा बन रही है। तो सुजलोन एनर्जी के काम को समझिए, इसके रिजल्ट तो वैसे ही आपको समझना है कि जो भी इसको ऑर्डर मिला है उस पर निरंतर अभी वर्क नहीं हुआ। ये अपनी दूसरी जर्नी जो स्टार्ट कर रहा है वो अब देखना है कि जो 2000 करोड़ रुपए ये जुटाएगा वो किस तरीके से जुटाएगा। ये भी निरंतर मैंने आपको कहा है, लोगों की बहकी बड़ी बड़ी बातें ये हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा, उस पर बिल्कुल भी नहीं चाहना है। काम को समझते जाना है, समय समय पर अपने प्रॉफिट को लेते जाना है। अडानी पावर हो गया, अडानी ग्रीन हो गया, अडानी के जितने भी शेयर हो गए, सारा आधार बिंदु 14 अगस्त का है, उसको रणनीति को आपको समझना है। बल्कि सारी जो न्यूज इसके अंदर आई, जब ये 14 अगस्त के बाद इसके अंदर जो क्लियर हो जाएगा कि अच्छा या बुरा, तब वो चीज़ें इसके अंदर इफेक्ट डालने वाली होगी। फिलहाल जो भी चीज़ें आपको इस टाइम मिल रही है, एक चीज़ है वो आपको देखने आ रही है कि प्रॉफिट पर विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा। आईटीसी ने अपने होटल के इकाई को अलग करने का जो फैसला किया, इसके अंदर से अब वो निवेशक और ज़्यादा आएंगे जिनको होटल सेक्टर पे विश्वास है। इसी तरीके से आईटीसी के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सिगरेट का जो कारोबार है वो एक महत्वपूर्ण कारोबार है। तो दोनों न्यूज़ सबसे अच्छी है। एक ये चीज़ आपको समझनी है कि हमें शेयर मार्केट में किस अवधि के साथ अपनी अवधि को जानना है, यानी कि जो न्यूज आ रही है उसके अंदर हम किस तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, वो हमें आना चाहिए। बाकी सब कुछ अच्छा हो जाए। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में खोना नहीं है, किसी को भी खरीदना और बेचने की सलाह इस चैनल पर नहीं है, बल्कि न्यूज की जो भी चीज़ें आती हैं, चाहे वो रिजल्ट के माध्यम से हो, वो साइकोलॉजी बनाई जाती है। मेरे हिसाब से सुजलोन एनर्जी मजबूत शेयर है और मैंने आपको कहा था कि खरीदा तो फिर इसको लंबे समय के लिए रखना पड़ेगा। और जल्दी में घुसने वाली चीज़ें जिस तरीके से हम सुजलोन एनर्जी में कर रहे थे, मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में इसे खरीद कर प्रॉफिट ले लूँगा तो उस चीज़ को हमें त्यागना पड़ेगा। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।